हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम गोविंद पारिक सर की बुक का जो 13 पेज है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है निरूप बस्ती निर्माणार्थ मात्राएं। आप सभी को पता है कि निरूप बस्ती की टोटल मात्रा कितनी होती है, 24 पल या फिर 12 प्रसरित। तो इसी के बेसिस पे हम ये भाग जो है डिवाइड करेंगे। जैसे कि इन्होंने बोला कि औसत द्रव्य क्वाथ है वो 1/5 भाग, इस 24 पल का 1/5 भाग लेना है हमें। फिर वातिक, पैतिक और कफज विकृति है तो उसमें स्नेही किस तरीके से लेंगे, 1/4 भाग वातज में, 1/6 भाग पैतिक में और 1/8 भाग किसमें है, कफज विकृति के अंदर है। मधु का इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मधु में कैसा रहता है, मधु के अंदर वातज अगर विकृति है तो मधु के अंदर 1/8 हो जाएगा, पैतिक वाली है तो 1/6 ही रहेगा और श्लेष्मिक है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 बड़ा है, 1/8 छोटा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम आते हैं निरूप बस्ती की मात्रा। निरूप बस्ती की मात्रा 6 महीने से 1 वर्ष तक आधा प्रसरित बोली है। फिर उसके बाद 12वें वर्ष तक आधा आधा प्रसरित बढ़ाते हुए लेके जाना है तो वो 6 प्रसरित तक आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 वर्ष तक 1-1 प्रसरित आपको बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा, 18वें वर्ष तक 12 प्रसरित चला जाएगा, जो कि मैक्सिमम डोज है निरूप बस्ती की। आप टेबल बनाइए, टेबल बना के लिखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, ऐसे करके 12 वर्ष तक आ जाइए। फिर उसके बाद 13 वर्ष, 14, 15, फिर 16, 17 और 18। अब हमें पता है कि 2 पल इज इक्वल टू 1 प्रसरित, तो या तो आप पल के अकॉर्डिंग याद कर लो या फिर आप प्रसरित के। अब मैंने बोला कि प्रसरित 1 वर्ष तक जो है किस तरीके से रहेगा, आधा प्रसरित रहेगा और आधा आधा आपको बढ़ाना है, तो यानी कि 2 वर्ष पे कितना हो जाएगा, 1 प्रसरित। ऐसे आधा आधा बढ़ाएंगे तो 12 वर्ष पर कितना हो जाएगा, 6 प्रसरित। अब आपको 1-1 प्रसरित बढ़ाना है तो 13 पे 7, 14 पे 8, 15 पे 9, 16 पे 10, 17 पे 11 और 18 पे 12 प्रसरित। अगर यही आपको पल के अंदर याद करना है कि पल कितना रहेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 वर्ष पे 1 पल होता है, 2 वर्ष पे 2 पल होता है, 3 वर्ष पे 3 पल, 4 पे 4 पल, 5 वर्ष पे 5 पल, ऐसे करते करते 12 वर्ष पर 12 पल, 13, अब 1-1 प्रसरित बढ़ा रहे थे तो यानी कि 2-2 पल बढ़ेगा, तो 13 पे 14 प्रसरित, 14 पे 16, ऐसे ही फिर 18, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और फिर कितना आ जाएगा 22 और यहाँ 24 पल। तो यही हमने मात्रा पढ़ी है कि निरूप की मैक्सिमम मात्रा कितनी है, 12 प्रसरित या फिर 24 पल। पल आपको याद करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, प्रसरित वाला आपको देखना है तो ये रेड वाला जो पोर्शन है वो प्रसरित में आप कर सकते हो। इस तरीके से टेबल बनाओगे तो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और इजी टू लर्न हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 70 वर्ष। 18 वर्ष तक हमने देख लिया था मैक्सिमम डोज 12 प्रसरित रहेगी, लेकिन 18 से 70 वर्ष तक कितना है, 12 प्रसरित ही रहेगा। अब 70 वर्ष से अधिक किसी की आयु है तो उसकी डोज कितनी रहेगी, 16 वर्ष की मात्रा के समान रहेगी, यानी कि 10 प्रसरित। अब हम इसके बाद आते हैं उत्तर बस्ती पर। उत्तर बस्ती में भी पुष्प नेत्र हम देखेंगे, पुष्प नेत्र का प्रमाण क्या है। अगर स्त्रियों की बात करें तो आचार्य चरक ने 10 अंगुल बोला है और पुरुष की बात करें तो आचार्य चरक ने 12 बोला है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग है। स्त्रियों का तो सेम है 10 अंगुल, लेकिन पुरुषों का 14 अंगुल बोला है। नेक्स्ट देखते हैं बस्ती नेत्र छिद्र। स्त्रियों के अंदर मुदक प्रमाण का है, पुरुष के अंदर शर्षप प्रमाण का है। और नेत्र प्रवेश की अगर हम बात करें तो स्त्रियों में अगर योनि मार्ग में प्रवेश कराएंगे तो 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल। अगर बाला है, स्त्री बाला है तो उसमें उत्तर बस्ती नहीं देते, अगर देते हैं तो मूत्र मार्ग में देते हैं और उसका प्रवेश कितना रहेगा, 1 अंगुल तक प्रवेश रहेगा। सुश्रुत में पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश का वर्णन किया है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर बस्ती मात्रा पर। उत्तर बस्ती मात्रा आचार्य चरक ने आधा पल बोली है। फिर आचार्य सुश्रुत की आती है, उन्होंने स्नेह और क्वाथ
इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है? स्नेह और क्वाथ। अब अगर पुरुषों की बात करें, स्नेह की मात्रा 1 प्रकुंज और स्त्रियों में 1 प्रसरित। क्वाथ पुरुषों में 1 प्रसरित और स्त्रियों में 2 प्रसरित। लेकिन जब भी हम स्त्रियों की बात करते हैं तो उसके अंदर स्नेह या क्वाथ जो है वो बस्ती शोधनार्थ इस तरीके से अलग अलग जाता है। वो किस तरीके से देखेंगे? वो है कि अगर बस्ती शोधनार्थ की हम बात करते हैं, बस्ती शोधनार्थ, तो उसमें अगर स्नेह की बात करेंगे तो उसमें स्नेह जाएगा 1 प्रसरित और क्वाथ जाएगा वो भी 1 प्रसरित। स्नेह और क्वाथ दोनों क्या है? 1-1 प्रसरित है। लेकिन अगर यही बात हम गर्भाशय शोधन की करें, गर्भाशय, उससे पहले था बस्ती शोधनार्थ, अब है गर्भाशय शोधनार्थ। गर्भाशय शोधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्नेह की मात्रा कितनी होगी? उसमें स्नेह की मात्रा होगी 2 प्रसरित और क्वाथ की भी मात्रा कितनी होगी? 2 प्रसरित। क्वाथ भी सेम है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि 1 प्रसरित किस में है और 2 प्रसरित किस में है। अगर तो गर्भाशय शोधनार्थ की बात कर रहे हैं तो 2 प्रसरित चला जाएगा स्नेह और क्वाथ, और अगर स्नेह की बात कर रहे हैं तो 1 प्रसरित चला जाएगा स्नेह और क्वाथ। आचार्य शारंगधर की जब हम बात करते हैं तो आचार्य शारंगधर ने भी बस्ती शोधनार्थ स्नेह जो है वो 1 पल बताया है और गर्भाशय शोधनार्थ स्नेह जो है वो 2 पल। यानी कि आचार्य शारंगधर की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने बस्ती के अंदर, बस्ती शोधनार्थ वाले के अंदर स्नेह की मात्रा 1 पल बताई है, और अगर गर्भाशय शोधनार्थ की बात करते हैं हम तो उसके अंदर 2 पल बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।